जय हिंद स्टूडेंट्स, साइंस के ओल्ड सिलेबस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि साइंस का मैं पूरा सिलेबस 10th क्लास का करवा रहा हूं, तो उसमें आज हम तीसरे चैप्टर के लास्ट वीडियो के अंदर हैं। इस वीडियो के बाद आपका इस चैप्टर से कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आपने पूरे वीडियो शिद्दत से या फिर नोट्स बनाकर देखे हैं तो। चलो शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो संसारण के बारे में और एक पढ़ेंगे संसारण की जो सिक्योरिटी है उसे कैसे रखा जाता है या फिर उसको सिक्योर कैसे किया जाता है, प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में हम इसमें ये भी समझेंगे कि जो मिश्र धातु होते हैं वो किन किन से मिलकर कौन कौन से मिश्र धातु बनते हैं। चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो क्या है संसारण? संसारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो धातु होती है ना, धातु क्या होती है, जब किसी भी आर्द्रता या फिर कोई पानी है या कोई सीम है जहां पर उसके संपर्क में आती है तो उसकी हवा लगती है, उस हवा के लगने से उसके अंदर जंग लग जाती है, उसी को हम कहते हैं संसारण। वो क्षय हो जाती है, धीरे धीरे क्षय होने लगती है या उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है, उसे संसारण कहते हैं। जैसे संसारण के एग्जाम्पल है सिल्वर जो होती है, जो चांदी जो हमारी होती है, जो बहन बेटियां पहने रखती है, औरतें पहनती है आभूषण के रूप में, उसके ऊपर क्या होता है कि वो वायु के संपर्क में आने से उसके आर्द्रता जमती है, उसी के कारण वो उसके ऊपर काली काली परत जम जाती है, तो फिर वो जो गहने हैं थोड़े काले काले दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से सिल्वर में जंग लगती है, इसी को संसारण कहते हैं। इसके अलावा जैसे कॉपर है, तांबा जो होता है, उसके ऊपर क्या होता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे हरे रंग की जो परत चढ़ती है, जिसे आप कॉपर कार्बोनेट की परत होती है, उसे कॉपर कार्बोनेट की परत भी कहते हैं। ठीक है, वो हरे रंग की होती है, तो कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ती है। इसके साथ साथ समझते हैं कि जो लोहा होता है वो भूरे रंग का हो जाता है और धीरे धीरे क्षय होने लगता है, नहीं खत्म होने लगता है, इसे संसारण कहते हैं। तो संसारण आपको समझ में आ गया होगा संसारण क्या होता है। तो ये हो गया अपना संसारण का जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये कंप्लीट। अब समझते हैं कि अगर संसारण से कोई वस्तु खत्म हो रही है, अगर धातु खत्म हो रही है, तो हम तो किसी धातु को खत्म करना नहीं चाहते हैं, उसको हम बचाना चाहते हैं। तो बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बचाने के लिए हमने यहाँ पर ये कुछ विधियां लिखी है, इन विधियों का उपयोग करके हम क्या करेंगे, कोई भी धातु है उसको संसारित होने से, खत्म होने से बचाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। पेंट का मतलब उसके ऊपर वार्निश वगैरह कर देंगे। जैसे कोई हमारे लोहे की खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, लाने के बाद उनके ऊपर अच्छे से पेंट लगा देते हैं ताकि वो क्या हो, अपक्षय या क्षय होने से बच जाए, संसारण जंग लगने से बच जाए। इसके साथ साथ हम उसमें तेल लगाते हैं या फिर ग्रीस लगाते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि गांव में भी और बहुत सी जगह पे क्या होता है कि जो तेल वगैरह होता है, बाद में जो कोई भी पकवान बनाते हैं या फिर कोई ऐसा तेल ग्रीस है या ऐसी चीज बच जाती है, तो उसे कहीं बार जो हमारे गाड़ी वाहन जो होते हैं ना, उनके ऊपर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके ऊपर ऑक्सीजन के संपर्क टूट जाता है। आपने देखा हो कि जो हमारा ऑयल या फिर कोई भी पेट्रोल है ना, वो जल के ऊपर आप जब डालते हो तो वो ऊपर ही रहता है, तो वो ऑक्सीजन का जो संपर्क होता है ना, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। ऑक्सीजन जब तक संपर्क में नहीं जाएगा तब तक उसके जंग नहीं लगेगा। तो ये ऑक्सीजन का संपर्क छुड़ाने का काम करते हैं, तो इनको लगा देते हैं। क्रोमियम लेपन। क्रोमियम लेपन आपने देखा होगा, कोई भी चमकदार जो वस्तु होती है, जैसे कोई आपके बाइक या फिर साइकिल का जो हैंडल जो होता है ना, जहाँ पर चमकदार पॉलिश होती है, वो क्रोमियम का लेपन होता है, उसके ऊपर क्रोमियम लगा होता है, जिसके कारण भी उसमें संसारण जंग नहीं लगता है। रिंग होती है ना, बाइक की रिंग जो लोहे वाली होती है। और इसके अलावा हम यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या होता है, जैसे लोहा, लोहा व इस्पात, इनके ऊपर क्या करते हैं, जब जिंक की जो परत है ना, जिंक, जिंक एक धातु है, ये जिंक की एक पतली परत की जाती है और इसके ऊपर लगा देते हैं। ये जिंक की परत को लगाना कहलाता है यशद लेपन। तो यशद लेपन क्या है, ये चीज समझ में आ गई होगी। यशद लेपन, लोहा और इस्पात के ऊपर जिंक की परत लगाना यशद लेपन कहलाता है। मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु से भी हम क्या कर सकते हैं, संसारण को बचा सकते हैं। तो मिश्र धातु यानी एक धातु के साथ दूसरी धातु को
एक समांगी मिश्रण बनाकर उसके अंदर विलयन बनाकर उससे बनाना, वो कहलाता है मिश्र धातु। जैसे कोई बहुत सारे मिश्र धातु होते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं। जो लोहा होता है ना, उसको मजबूत बनाने के लिए, ये मजबूत या कठोर बनाने के लिए काम में लेते हैं कार्बन। लोहा, एक जो शुद्ध लोहा होता है ना, बिल्कुल वो इतना कठोर नहीं होता है, वो नरम होता है। तो उसको कठोर बनाने के लिए 0.05%, 4% क्या करते हैं, कार्बन मिला देते हैं। उसके बाद में ये लोहा कठोर हो जाता है। इस्पात को बनाने के लिए लोहा, निकल और जो क्रोमियम है, इनका उपयोग किया जाता है। पीतल को बनाने के लिए कॉपर और जिंक को मिलाकर, एक बराबर अनुपात में मिलाकर पीतल बनाई जाती है। और कांसा बनाने के लिए कॉपर और जो टिन होती है ना, उनको मिलाकर ये बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा चैप्टर है, यानी थर्ड चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, वो पूरा क्लियर हो गया है। इसके अलावा मैंने पिछले 2 चैप्टर अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। आपने अगर उन चैप्टर को नहीं देखा है वीडियो में जाकर, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन सभी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की, आप सभी वीडियोस को पहले देखिए, उसके बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया है क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको का कोई क्वेश्चन है इन चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, उसे भी और बेटर तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिल रही है और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये थोड़े से अच्छे लोगों के साथ पहुंच सके और सबका भला हो सके। इसके साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और हम ज़्यादा मेहनत करके अच्छा वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।